देवी देवहूति भी वहीं से जल रूप में परिणित हो गई और समुद्र के जल में जाकर के मिल गई। इसीलिए मकर संक्रांति को जो मेला लगता है ये कपिल भगवान का दर्शन करने को ही लगता है। तो आइए बड़ा सुंदर भाव भगवान कपिल का ध्यान करते हुए हम सभी भी दो पंक्तियां गा करके भगवान के चरणों में थोड़ा सा मन लगाएं, तो समझ में आ जाए तो साथ में गा भी लेना, नहीं तो ताली सेवा से थोड़ा सा मनोबल बढ़ा लेना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गाइए सभी ताली सेवा करते हुए। लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गाइए सभी बड़े भाव से। बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने कृष्ण नाम की, खेती बुआई मैंने कृष्ण नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोर लागे लगन गाइए तोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोर लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना।
सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोर लागी लगने मत तोड़ना। हरि जी मोर लागी लगने मत तोड़ना। लागी लगने मत तोड़ना। ओ प्यारे लागी लगने मत तोड़ना। हरि जी मोर लागी लगने मत तोड़ना। हरि जी मोर लागी लगने मत तोड़ना। हरि जी मोर लागी लगने मत तोड़ना। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो ये महाराज मनु की मझली बेटी जिनका नाम देवी देवहूति, जिनका विवाह करदम ऋषि जी के साथ में हुआ, भगवान कपिल उनके घर में आए। तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जो महाराज मनु की पहली पुत्री जिनका नाम आकुति हुआ, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और कालांतर में इनके घर में। तो 14वीं जो बेटी जिनका नाम स्वाहा देवी हुआ, इनका विवाह अग्निदेव के साथ में हुआ। और 15वीं जो पुत्री हुई प्रसूति की, इनका विवाह पितरों के साथ में हुआ, जिनका नाम स्वधा देवी। अग्नि में जब हम होम करते हैं तो स्वाहा कहते हैं। तो एक बेटी अग्निदेव को जिनका नाम स्वाहा देवी, और एक पितरों को जिनका नाम स्वधा देवी। तो 13 बेटियां धर्म को दी, धर्मराज को, और 14वीं अग्नि को, 15वीं पितरों को, और 16वीं और अंतिम जो बेटी हुई, इनका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ, जिनका नाम सती। और राजन, इन्हीं सती देवी ने एक बार अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राण त्यागे। जब सुखदेव जी ने ये कहा, राजा परीक्षित के होश उड़ गए और हाथ जोड़ करके बोले, महाराज बाकी कथा तो बहुत अच्छी लग रही है, परंतु अभी अभी आपने कहा देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ में प्राण त्यागे, ये बात कुछ समझ में नहीं आई महाराज। अरे भगवान शंकर की पत्नी देवी सती और अपने पिता के यज्ञ में प्राण क्यों त्यागे? महाराज थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालो विस्तार से। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार की बात, भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति का अधिकार दिया। तब तक वो केवल दक्ष थे, दक्ष इनका नाम। तो प्रजापति का अर्थ होता है कि समस्त सेना नायक का सबसे बड़ा प्रजा का पालक प्रजापति दक्ष। तो जैसे ही दक्ष को ये पद प्रदान किया पितामह ब्रह्मा ने, तो दक्ष प्रजापति ने अपने मान सम्मान में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें संसार के सभी देवी देवताओं का निमंत्रण, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। अब जैसे ही सभा के बीच में से प्रजापति दक्ष निकले, तो चारों तरफ से पुष्पों से उनका स्वागत होने लगा, जय जयकार होने लगी। अब जैसे ही अपना इतना अद्भुत स्वागत देखा, तो गर्वेण तुंग शिरा, अभिमान में फूल गया और चारों तरफ दृष्टिपात कर रहा, भाई देखो मेरा कितना सब मान सम्मान कर रहे हैं, सब देवी देवता भी मुझ पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, मुझे इतना बड़ा पद जो प्राप्त हो गया। तो जो व्यक्ति पद प्रतिष्ठा के अभिमानी होते हैं, वो गर्वेण तुंग शिरा, जब उनको कोई और भी बड़ा पद मिल जाता है ना, तो फिर वो धरती पर देखते नहीं है,
ऊंट की तरह मुंह उठा करके चलते हैं। तो प्रजापति को भी दंभ हो गया, मद हो गया, अभिमान हो गया अपने पद का। अब तो महाराज जैसे ही मंच पर चढ़े प्रजापति, तो चारों तरफ वहां से जब नजर घुमाई तो सब उनके स्वागत में अपने स्थान पर खड़े हो गए। जैसे सभा का स्वरूप होता है, जब सभा में कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है तो सब अपने स्थान से खड़े होते हैं, भाई स्वागत करते हैं। अब तो महाराज और भी प्रसन्न हो गया, परंतु जैसे ही चारों तरफ नजर घुमाई तो इतनी बड़ी सभा में 3 लोग बैठे हुए नजर आए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तब तो महाराज एकदम थोड़ा सा मन में क्रोध आ गया। अभी देखो सब मेरा इतना मान सम्मान कर रहे हैं और ये 3 लोग बैठे हुए हैं। फिर विचार किया, भाई ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ये मेरे पिता हैं। क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि जब बेटा घर में आए तो पिताजी को उनका स्वागत उठ करके करना पड़े, चाहे बेटा कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, क्योंकि पिताजी के लिए तो वो बेटा है। फिर ध्यान गया विष्णु भगवान पर, नारायण पर। विचार किया, भाई कोई बात नहीं, ये भी खड़े नहीं हुए क्योंकि ये तो मेरे दादाजी लगते हैं। परंतु जैसे ही भगवान शंकर पर दृष्टि गई, तब तो महाराज मन में उबाल आ गया, बड़ा भारी क्रोध आ गया। अरे इस शंकर को तो मैंने अपनी बेटी ब्याही है, ये तो मेरा दामाद है, जवाई है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? और महाराज तुरंत उद्घोषणा कर दी, भाई रुको रुको, सब शांत रहो, जय जयकार बंद करो, एक विशेष बात कहनी है। सबने जय जयकार बंद कर दी, सब मौन खड़े हो गए। और जैसे ही दक्ष प्रजापति को देवताओं ने देखा, सब आपस में विचार करने लगे, भाई लगता है दक्ष कुछ नाराज लग रहे हैं, कोई गड़बड़ हो गई है सभा में। तो प्रजापति दक्ष कहता, भाई सुनो सुनो, एक विशेष बात कहनी है। इस सभा में एक ऐसा दुष्ट, ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति बैठा है जिसको इतना भी पता नहीं कि मान सम्मान क्या होता है, सभा में कैसे बैठा जाता है, कैसे किसी का स्वागत किया जाता है, इसको कोई पता नहीं। अब जैसे किसी एक व्यक्ति के लिए इशारा किया, दक्ष प्रजापति ने नाम नहीं लिया, तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे भाई कौन होगा, किसकी ओर इशारा कर रहा है दक्ष? अब जैसे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, तो प्रजापति दक्ष कहता है, भाई एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? तुमको ये शंकर दिखाई नहीं देता? वो देखो कितना निर्लज्ज होकर के बैठा है। जहां भगवान शंकर का नाम सुना देवताओं ने, यक्ष गंधर्व किन्नर सब आए हैं, तो सबके होश उड़ गए। हे भगवान! अरे प्रजापति दक्ष भगवान शंकर पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, भगवान तो मौन बैठे हैं। और इधर प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर पर अनेकों गालियां दे डाली। अयम तो लोकपालानां विषघ्नो निरपत्रपः गृहीत्वा मृगशावाक्ष्या पाणी मरकटलोचनः। अरे इसे क्या पता, प्रेतावासीषु घोरेषु। अरे ये तो भूत प्रेतों के साथ शमशान में पड़ा रहता है, कोई परिवार का पता नहीं, माता पिता का पता नहीं, से क्या पता मान सम्मान क्या होता है, समाज का कोई पता नहीं। अरे ये तो हम जैसे लोकपालों की कीर्ति को धूमिल करने वाला है। अयम तो लोकपालानां विषघ्नो निरपत्रपः। इतनी गालियां दे दी, भगवान फिर भी मौन बैठे। किसी ने सभा में से उठ करके कहा, भाई देखो प्रजापति दक्ष, यदि तुमको अपने इस जवाई में इतने दोष नजर आ रहे हैं ना, तो क्या उस समय अंधे हो गए थे जब अपनी बेटी का विवाह किया था? पहले तुमको ये दोष दिखाई नहीं दिए? तुम्हारी आंखें फूट गई थी क्या? प्रजापति दक्ष बोला, हाँ भैया तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे मैं तो इस बंदर की आंख वाले शंकर के साथ कभी भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता था, परंतु वो तो मेरे पिता ब्रह्मा और मेरी बेटी सती नहीं मानी, और ना चाहते हुए भी मुझे अपने बेटी का मन रखने के लिए इस शंकर के साथ अपनी बेटी का विवाह करना पड़ा। नहीं तो कहां मेरी मृग नयनी कन्या सती और कहां ये बंदर की आंख वाला शंकर। देखो ऐसा घोर अपमान कर रहे हैं, फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान मौन बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विचार कर रहे हैं, भाई देखो गालियां देने वाले मेरे ससुर जी ही तो हैं, कोई बात नहीं।
और वैसे भी हर दूल्हे को गालियां विवाह में पड़ती हैं, अंतर केवल इतना है मुझे विवाह के बाद पड़ रही हैं। देने वाले तो ससुर जी ही हैं, कोई बात नहीं। अब भगवान के गण भी सभा में बैठे हैं। नंदी को क्रोध आ गया। नंदी अपने स्थान से खड़ा हो गया और प्रजापति दक्ष को श्राप दे डाला। अरे प्रजापति, तुम कब से बक बक किए जा रहे हो, महादेव पर प्रत्यारोप कर रहे हो। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हें बकरे का मुख लग जाए। भगवान ने नंदी को समझाया। नंदी बैठ गए और उस यज्ञ के आचार्य हैं भृगु जी महाराज। भृगु जी अपने स्थान से खड़े हो गए और नंदी को श्राप दे दिया। अरे नंदी, तुम बीच में पड़ने वाले कौन होते हो? ये ससुर दामाद का मामला है, तुम कौन हो? जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं। तुम जितने भी भगवान शिव के भक्त गण हैं, तुम सब पाखंडी हो जाए। नंदी को फिर क्रोध आया। नंदी फिर खड़ा हो गया और नंदी ने भृगु को भी श्राप दे डाला। अरे भृगु, तुम मुझे क्या श्राप दोगे? जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं। अरे तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। भगवान शंकर ने सोचा ये स्वागत सभा हो रही है या श्राप सभा? यहाँ पर तो एक के बाद एक श्राप दिए जा रहे हैं, इसलिए ऐसे स्थान पर रहना ही ठीक नहीं है। परंतु नीति कहती है नंदी ने जो किया बहुत उचित किया, क्योंकि नंदी भगवान के गण हैं, सेवक हैं और भक्त हैं। और नीति कहती है यदि सेवक के सामने स्वामी का कोई अपमान कर देना, तो या तो यदि सेवक में सामर्थ्य है तो गालियां देने वाले का, अपमान करने वाले का मुंह बंद करवा दे, और यदि सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कानों में उंगलियां डाल करके वहां से चला जाए, परंतु कभी भी अपने सामने अपने मालिक की निंदा ना सुने, अपमान ना सुने। हरि हर निंदा सुने जो काना, हरि हर निंदा सुने जो काना, हरि हर निंदा सुने जो काना, हरि हर निंदा सुने जो काना। होए पाप गौ घात समाना, होए पाप गौ घात समाना, हरि हर निंदा सुने जो काना, हरि हर निंदा सुने जो काना। हरि हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गौ घात समाना। भगवान शंकर ने नंदी से कहा, नंदी चलो, हमें यहाँ पर नहीं रहना। सब गणों को लेकर के भगवान कैलाश लौट गए। समय बीता, परंतु देवी सती को इस घटना का कोई पता नहीं था। देवी सती कैलाश पर ही थी। अब बहुत समय बीता। एक बार फिर दक्ष प्रजापति के मन में विचार आया कि मैं फिर यज्ञ करूं, तो हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में फिर से यज्ञ आरंभ किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को भी निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। यज्ञ आरंभ हुआ। अब जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ तो स्वर्ग से देवी देवता विमान में बैठ करके हरिद्वार की ओर जाने लगे। कैलाश पर्वत के ऊपर से जब विमान निकलने लगे तो देवी सती मन में विचार करने लगी, हे भगवान, आप सुबह से ही विमान कहीं हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। कोई उत्सव है नहीं, कोई कुंभ है नहीं, कोई होली दीपावली है नहीं, ये कहाँ जा रहे हैं? तो अंत तो गत्वा एक विमान में बैठी हुई देवी से पूछ लिया, अरे बहन कहाँ जा रही हो? तो विमान से बैठी हुई देवी ने कहा, अरे बहन सती, आपके पिता के घर में हरिद्वार कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम सब वहीं जा रहे हैं, क्या तुमको नहीं चलना? सुनकर के सती मैया के होश उड़ गए। भाई पिता के घर में यज्ञ है और मुझे तो पता ही नहीं। देखो बात भी
सही है। मायके में यदि कोई कार्यक्रम हो ना, शादी ब्याह, कोई कथा वार्ता उत्सव हो, और यदि वहां पर बेटियां ना आए अपनी, तो उत्सव कैसा? क्योंकि मायके में यदि किसी का अर्थ है तो वो है माँ का, मायके का अर्थ है माँ। अब सती मैया विचार करने लगी, हे भगवान, मेरे मायके में यज्ञ है, पिता के घर में यज्ञ है और मुझे पता नहीं। परंतु सती विमान में बैठी हुई देवी से बोली, अरे बहन, अरे मुझे पता है, मुझे जाना भी है, तुम चलो, मैंने तो ऐसे ही हास परिहास में पूछ लिया। अब सब देवता तो चले गए। सती मैया विचार करने लगी, हे भगवान, मुझे तो निमंत्रण ही नहीं मिला है, और मेरे भोलेनाथ बिना निमंत्रण के जाने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी एक बार प्रयास करूं, शायद मान जाएं। भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं और देवी सती पहुंच करके चरण सेवा करने लगी, चरणों को दबाने लगी। तो जब बहुत समय हो गया तो भगवान शंकर ने धीरे से सती मैया से कहा, अरे देवी, क्या बात है, आज बहुत सेवा कर रही हो? तो देवी सती कहती है, नहीं नहीं प्रभु, अरे हम पतिव्रताओं का तो धर्म ही है पति की सेवा करना, इसलिए महाराज ये कोई नई बात थोड़ी है। भगवान बोले, देवी वो तो मैं भी जानता हूं, परंतु आज सेवा कुछ ज्यादा हो रही है, इसलिए बताओ क्या बात है। तो देवी सती कहती है, महाराज अब कैसे बताऊं, एक बहुत मन में संशय है। अच्छा देवी बताओ क्या संशय है, जरा हम भी तो सुने। बोले, महाराज पिता के घर में यज्ञ है, और देखो शब्द शैली पर आपने ध्यान देना, सती मैया क्या कह रही हैं अपने महादेव से। प्रजापते ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल वयं च तत्र विश्राम वामते यज्ञर्तितामि विबुधा व्रजन्ति प्रजापते ते श्वशुरस्य सांप्रतम्। महादेव प्रभु, आपके जो ससुर जी कौन प्रजापति दक्ष है ना, उनके घर में यज्ञ हो रहा है। भगवान बोले, अच्छा देवी यज्ञ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें समस्या क्या है, मन में क्या दुविधा है बताओ। बोले, महाराज दुविधा ये मन में है कि निमंत्रण नहीं आया है, और महाराज मेरी बड़ी इच्छा है यज्ञ में जाने की। भगवान बोले, देवी देखो इच्छा तो हमारी भी है, परंतु अब निमंत्रण नहीं आया तो बिना निमंत्रण के तो हम जाने वाले नहीं हैं। तो देवी सती कहती है, महाराज वो मेरे पिता हैं, आपके ससुर हैं, और ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हमको नहीं बुलाएंगे। परंतु महाराज कई बार बड़े बड़े घर में उत्सव जब होते हैं ना, तो कई बार अपने सगे संबंधियों को बुलाना ही भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता। या तो वो भूल गए होंगे, या महाराज संदेश भेजा होगा, चिट्ठी भेजी होगी, वो पहुंची नहीं होगी। इसलिए महाराज हम यज्ञ में जाएंगे, और मुझे पक्का विश्वास है जब यज्ञ में जाएंगे तो मेरे पिताजी और मेरी माताजी 100 बार क्षमा मांगेंगे। इसलिए महाराज चलो हम यज्ञ में चलते हैं। भगवान बोले, देवी देखो हम बिना निमंत्रण के जाने वाले नहीं हैं, और देवी मैं आपको बताऊं, मैं जानता हूं कि आपके पिताजी ने हमें जानबूझ करके यज्ञ में नहीं बुलाया। देवी सती बोली, अच्छा महाराज आपने यहाँ बैठे बैठे कैसे अंदाजा लगा दिया कि जानबूझ कर के हमको नहीं बुलाया। तब भगवान शंकर ने वो प्रसंग देवी सती को सुनाया। देवी सती, जब आपके पिता को प्रजापति का अधिकार दिया था तो हम उस यज्ञ में गए, सभा में गए, परंतु हम वहाँ पर उनके मान सम्मान में खड़े नहीं हो पाए, और उन्होंने हम पर बहुत सारी हमें गालियाँ दी, और हम यज्ञ को छोड़ करके चले आए। और मुझे पक्का विश्वास है उसी कारण से आज हम दोनों को आपके पिता ने नहीं बुलाया, इसलिए देवी हम यज्ञ में नहीं जाएंगे। देवी सती बोले, अच्छा महाराज यदि ऐसी बात है तो देखो घर में 2 बर्तन होते हैं, खटकते ही रहते हैं। अब दो संबंधियों में भी कई बार लड़ाई झगड़ा
हो जाता है। और महाराज यदि हम आज यज्ञ में नहीं जाएंगे तो सारा समाज देख लेगा, भाई देखो महाराज दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर का झगड़ा अभी तक चालू है। इसलिए महाराज हम यज्ञ में जाएंगे और वो हमें देख करके बड़े प्रसन्न होंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अभी जब दो प्रेमियों में, संबंधियों में थोड़ी दरार आ जाती है ना, तो समय बीतने पर समझौता भी हो जाता है, सुलह भी हो जाती है। परंतु क्या होता है, जब जब हमको वो नजर आएंगे तो तब तब वो झगड़ा भी याद आता है, बेशक सुलह हो जाए। तो रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। धागा जब टूट जाता है, गांठ देने से जुड़ तो जाता है, परंतु वो गांठ एकदम नजर आती है। इसलिए देवी हम नहीं जाएंगे। सती मैया बोली, प्रभु वो मेरे पिता हैं, रहेंगे, मैं तो यज्ञ में जाऊंगी, आप जाएं चाहे ना जाएं। अब देखो भगवान कह रहे हैं, देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेहा, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेहा, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे ही, तुलसी कहा न जाए चाहे कंचन बरसे ही। देवी मैं जानता हूं आप भी उस यज्ञ में जाएंगी तो आपका भी वहां पर कोई मान सम्मान नहीं होगा। और देवी जहां किसी के आने से किसी को प्रसन्नता ना हो, ऐसी जगह में मान सम्मान छोड़ो, यदि ऊपर से सोने की वर्षा भी हो रही हो ना, तब भी ऐसी जगह में नहीं जाना चाहिए। भगवान ने बहुत समझाया, सती एक ना मानी। और भगवान तो जानते हैं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं। भोलेनाथ जानते हैं देवी सती यज्ञ में जाएगी तो अपने प्राण त्याग देगी, अपमान सहन नहीं कर पाएगी। तो उसी मृत्यु को टालने का प्रयास भगवान कर रहे हैं। परंतु जब देवी सती नहीं मानी तो भगवान शंकर ने सोच लिया कि अब लगता है होनी बड़ी बलवती मालूम होती है, होनी होकर के रहेगी। इसलिए भगवान ने क्या सोचा, हो ये सोही जो राम रचि राखा, हो ये सोही जो राम रचि राखा, हो ये सोही जो राम रचि राखा, को कर बड़ा वही शाखा, को कर बड़ा वही शाखा, हो ये सोही जो राम रचि राखा, हो ये सोही जो राम रचि राखा। अब तो होगा वही जो राम जी ने रच दिया, विधि को जो मंजूर है वही होना है। भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली, देवी सती चली गई। भगवान शंकर ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि जाओ नंदी, तुम्हारी मैया अकेले यज्ञ में जा रही है, इनको मान सम्मान सहित यज्ञ में पहुंचाओ। तब तो सारे गण भागे और देवी सती के साथ में कनखल हरिद्वार यज्ञ में पहुंच गए। देवी ने पूरे यज्ञ का परिभ्रमण किया। यज्ञ की व्यवस्था बड़ी सुंदर थी, परंतु यज्ञ में कहीं भी अपने भोलेनाथ का जब स्थान नहीं देखा तो मन में बड़ा भारी क्रोध आ गया। और अचानक उसी समय
दक्ष प्रजापति उनके सामने आए तो पिता ना तो कोई संबोधन किया, ना कोई पिताजी कहा, ना श्रीमान, सीधे प्रजापति दक्ष को गालियां दे डाली। अरे प्रजापति दक्ष, आज का तुमने इतने बड़े यज्ञ में कोई स्थान ही नहीं रखा। अरे मेरे भोलेनाथ मुझसे बिल्कुल ठीक कह रहे थे देवी, मत जाओ मत जाओ, वहां पर आपका कोई मान सम्मान नहीं होगा। परंतु मैं फिर भी जबरदस्ती हठात यज्ञ में आ गई। परंतु अब क्या करूं, यज्ञ में आ गई हूं, वापस लौट नहीं पाऊंगी, क्योंकि यदि मैं वापस लौटी तो आते ही मेरे महादेव मुझसे कहेंगे, आओ दाक्षायणी देवी, आओ दक्ष कुमारी। और जब वो मुझे आपके नाम से पुकारेंगे तो मुझे अपने आप से बड़ी घृणा होगी, लज्जा होगी, वापस जा नहीं सकती। और इस यज्ञ में मेरे महादेव का कोई स्थान है नहीं, इसलिए यहां पर भी नहीं रह सकती। इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा दिए हुए इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगी। तत्क्षण उसी समय धरती पर देवी सती बैठ गई, भगवान शंकर का ध्यान मन में किया और अपने शरीर से दिव्य योगाग्नि प्रकट की, और उसी योगाग्नि में देवी सती ने अपने प्राण त्याग दिए। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब तो महाराज, जहां देवी सती ने अपने प्राण त्यागे, जैसे ही भगवान शंकर के गणों ने देखा तो बड़ा भारी मन में क्रोध आया, हाहाकार मच गया। अरे हमारी मैया जल गई, मारो इन देवताओं को, यज्ञ का विध्वंस कर दो। अब तो जैसे ही वहां पर युद्ध आरंभ हुआ, देवताओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो देवताओं ने भगवान शिव के गणों की मार पिटाई करके वहां से भगा दिया। अब तो महाराज सारे हारे हुए भगवान शिव के गण वापिस कैलाश की ओर भागे। जब तक ये कैलाश पर्वत पर पहुंचते उससे पहले ही देवऋषि नारद जी ने सारा समाचार भगवान शिव शंकर को सुनाया। प्रभु, बड़ा भारी अनर्थ हो गया, आपकी प्राण प्रियतमा देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ में प्राण त्याग दिए। जहां भगवान शंकर ने सुना, भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। भगवान शंकर ने अपने सिर से जटा उखाड़ी, पत्थर पर पटकी, उसमें से बड़ा भारी वीर पुरुष एक प्रकट हो गया। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से बोला, महाराज महादेव आज्ञा दो, क्या करूं? भगवान बोले, भो वीर भद्रम ते, तुम्हारा नाम होगा वीरभद्र। जाओ हरिद्वार कनखल में यज्ञ में जाओ, यज्ञ का भी विध्वंस कर दो और प्रजापति दक्ष का भी सर्वनाश कर दो, जाओ। अब तो आज्ञा पा करके वीरभद्र वहां से चले। रास्ते में भगवान शिव के गण मिल गए। जैसे गणों ने देखा, अरे अब तो डरने की कोई बात नहीं, हमारे महाराज जी आ गए, चलो वापिस यज्ञ में। अब तो सारे भगवान शिव के गण वापिस यज्ञ में पहुंचे, और जब तक देवता भागने का प्रयास करते तब तक तो सारे देवताओं को भगवान शिव के गणों ने बंदी बना लिया। और इधर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ा, जकड़ा, गर्दन मरोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दी। प्रजापति दक्ष भी मारे गए और एक ही क्षण में सारे यज्ञ का स्वरूप बदल गया। अब तो सारे देवताओं को बंदी बना करके एक तरफ खड़ा कर दिया। सारे देवता थर थर कांप रहे हैं। वीरभद्र बोले, बताओ नंदी, कौन कौन से देवताओं ने तुम्हारी पिटाई की? तो नंदी जी कहते हैं, महाराज ये जो भृगु महाराज है ना, यज्ञ के जो आचार्य हैं ब्राह्मण देवताओं में, ये जब हमारी पिटाई हो रही थी तो अपनी दाढ़ी पर खूब हाथ फेर रहे थे। अच्छा तो क्या करूं? बोले महाराज इनकी दाढ़ी निकाल दो। तो वीरभद्र ने एक झटका दिया, सारी दाढ़ी निकाल दी। और बताओ महाराज जी, जो भग देवता है ना, जब हमारी पिटाई हो रही थी ये खूब दांत फाड़ करके हंस रहे थे। तो वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, 32 के 32 पेट में, किसी की आंखें नोच ली। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, यहाँ पर वीरभद्र ने देवताओं का चित्रवध किया है, सारे देवताओं को कुरूप कर दिया। अब तो सारे देवता वहां से एकदम डरे हुए, घबराए हुए सीधे बाबा भोलेनाथ के पास में पहुंचे। भगवान शंकर से क्षमा मांगी, प्रभु हमको क्षमा करो, हम वचन देते हैं आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। जहां पर जिस यज्ञ में आप नहीं होंगे हम वहां कदापि कभी भी नहीं जाएंगे।
भगवान शंकर तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। भगवान बोले जाओ देवताओं, मैंने तुमको क्षमा किया। जहां भगवान ने क्षमा दान दिया तो सारे देवताओं ने भगवान शंकर की बड़ी दिव्य स्तुति की। आइए भगवान भोलेनाथ का प्रसंग आया है तो 2 पंक्तियां गा करके हम भी भगवान भोलेनाथ के चरणों में थोड़ा सा अपने मन को लगा